यो ट्रेडर्स वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया, उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। निफ्टी आज एक फ्लैट ओपनिंग दिया था, उसके बाद ना अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट फोर कैंडल है 15 मिनट्स की, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। अगर हम थोड़ा जूम इन करके देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक देखने की कोशिश करिए। हम लोग कॉल सेल पे थे, हम लोग को भी लॉसेस बुक करने पड़े थे, थोड़े लेट लॉसेस बुक किए थे हम लोगों ने। मार्केट यहाँ पे देखेंगे तो 1 डेढ़ घंटा कुछ ऐसी पोजीशन पे था कि जो फर्स्ट कैंडल थी उसका जो कुछ टॉप था उसका मार्केट उधर ही घूमे जा रहा था कुछ 1.5 2 घंटे तक। फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया था। हम लोग कुछ 860 के आसपास निकले थे जब ब्रेकआउट दिया था मार्केट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए। ये फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल है, मार्केट एक गैप अप ओपन किया। फिर उसके बाद देखेंगे तो एक साइडवेज यहाँ पे जो मार्केट का 15 मिनट्स का टॉप था वो सही से टूट नहीं रहा था। मार्केट अगर आ रहा था ऊपर की तरफ तो फिर वापस से नीचे की तरफ जा रहा था, फिर वापस से थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा था तो ऊपर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे बहुत वॉलेटाइल हो रहा था मार्केट। हाउएवर यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मार्केट फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल को ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस दे देनी चाहिए एटलीस्ट उस दिन के लिए। तो उस दिन जब ये ब्रेकआउट आज दिया सुबह फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का 2.5 घंटे के बाद, तो हम लोग भी निकलने का सोचे और हम लोग कुछ 840 से 860 के बीच में फिर निकले थे। तो हमने 900 के आसपास पुट सेल लेना शुरू किया था। अभी ओवरऑल मार्केट की तरफ देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट में एक चीज़ देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे मार्केट एक जो ऊपर का टॉप है ये बार बार रीटेस्ट कर चुका है। यहाँ से मार्केट एक बार गिरा था, फिर जब वापस आया तो यहाँ से एक और मैसिव सेल ऑफ आया और ये 18,000 के आसपास है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से भी 18,000 के आसपास है सबसे पहला। उसके बाद भी मार्केट फिर एक और सेल ऑफ दिया, फिर वापस एक बार आया तो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक बार तीसरी बार चौथी बार और टेस्ट किया और अब आया यहाँ पे। तो यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, 18,000 एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का पॉइंट है और उसके ऊपर सीधे नेक्स्ट टारगेट 18,150 से 18,200 का है सबसे पहली बात प्राइस एक्शन के हिसाब से। मार्केट आज एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो करते रहा, अगर आप देखेंगे तो फिर मार्केट कल के जो सेकेंड हाफ में भागा उसके बाद गैप अप देके एक ट्रेंड लाइन में ही चलता रहा। तो ये एक स्टीप ट्रेंड लाइन बन तो चुकी है। हाउएवर इसको देखेंगे ये बहुत छोटी सी ट्रेंड लाइन है, इसका इतना कुछ महत्व है नहीं अभी के लिए। बट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करते हुए चलता गया। तो फिर ये चीज़ हो जाती है कि जिसने अगर पुट से लिया था उसके लिए एक बहुत अच्छा खासा पॉइंट हो सकता है कि कब उसको स्टॉप लॉस से निकल जाना चाहिए। अगर ये ट्रेंड लाइन फॉलो करते जा रहा है तो इसको फॉलो करते जाए, सबसे पहला। सेकंड, अगर हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन का चार्ट देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अब एक चीज देखने की कोशिश करें। हम लोग बहुत अच्छा खासा कॉल सेल पे थे क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे खासे बना के रखे हुए थे कॉल सेल। उस वजह से भी एक ये रीजन था कि मार्केट आज सुबह सुबह सही से ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा था। ऊपर खुला था, फिर उसके बाद साइडवेज जाते जा रहा था, फिर उसके बाद ऊपर भागा था 2.5 3 घंटे के बाद, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉल सेलर निकले जा रहे थे। तो फिर एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे जो ओ आई नंबर बने है वो तो एक 17,800 तो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है 17,800 के नीचे इस वीकेंड पे क्लोज ना दे, सबसे पहला। सेकंड, 17,900 को भी ये एग्रेसिव पुट सेलर जो है वो आते जा रहे हैं। हवर यहाँ पे 18,000 पे अभी भी अच्छे खासे हैं, पर इसमें अगर देखेंगे नेगेटिव चेंज इन हुआ है, बना हुआ है और अब ये सारा सीधे 18,200 पर जा रहा है। तो थर्सडे तक अगर इसको करना है तो ये 18,000 पे के आसपास गैप अप दे या फिर एक फ्लैट ओपनिंग दे सबसे पहला। उसके बाद 18,000 थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस ले या फटाफट ऊपर भाग के थोड़ा 18,000 तक नीचे है, फिर वापस से 18,200 तक जा सकता है थर्सडे तक। ये वीकेंड का ऑप्शन चेन के नंबर्स बता रहे हैं सबसे पहला। अगर हम मंथ एंड के देखेंगे जो नेक्स्ट वीक ही है, तो नेक्स्ट वीक के ओ आई देखेंगे तो नेक्स्ट वीक के ओ आई में भी यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। 17,700, 17,600, 17,500 ये बहुत अच्छे खासे ओ आई बना के रखे। तो यहाँ पे चेंज इन ओ आई भी 17,700 पे अच्छा खासा बना दिया है, 17,800 पे बना दिया, 17,800 का ओ आई भी बहुत अच्छा बना दिया है। तो अब अगर नेक्स्ट वीक का डेटा भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो 17,700 और 800 बहुत अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। तो अब मार्केट अगर नीचे जाएगा तो नीचे चला जाएगा, बट 17,800 से 700 के बीच में बहुत अच्छी खासी फाइट देगा और वहां से एक बार को फिर से रिवर्स कर सकता है। ओवरऑल मार्केट अब ऊपर का लग रहा है, कल ओवरऑल मार्केट नीचे का लग रहा था। अब यहाँ पे एक चीज समझिए,
ओवरऑल मार्केट नीचे का वीकेंड में था। पुट सेल तो नेक्स्ट मंथ एंड और इस मंथ एंड में तो बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे 18,000 पे अभी भी कॉल बने हुए हैं। नो डाउट ये नेगेटिव गया हुआ है, चेंज इन हुआ है। यहाँ पे 50,000 भी थोड़ा बहुत अच्छा खासा है। तो यहाँ पे कल मार्केट एक बार को साइडवेज जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर का प्रेशर रहेगा, एक दो बार नीचे के जर्क लग सकते हैं, बट मार्केट ऊपर का है। बट 18,000 एक राउंड लेवल भी है, तो वहां पे एक बार को मार्केट टेस्ट कर सकता है कि वो क्या करेगा। वो अगर टूटता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 18,200 है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत कॉल सेल अब बनते जा रहे हैं। सबसे पहला, अगर हम इवन नेक्स्ट मंथ का भी डेटा देखेंगे तो नेक्स्ट मंथ का डेटा भी इतना बना नहीं रहे हैं ये लोग, और थोड़ा सा लेट भी हो रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर हम डेटा देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन की ये चीज़ है। यहाँ पे नो डाउट 28,000 18,000 पर है, इसलिए हम बहुत पहले से कह भी रहे कि ज़्यादा मार्केट गिरेगा नहीं, पहले भी। अब तो ये बहुत लेट वीडियो डला है, बट टेलीग्राम और उस पे भी हम लोग ने बोला है कि मार्केट अगर गिरेगा भी तो फटाक से ऊपर आ भी जाएगा। इतनी जल्दी तो ऊपर आया नहीं है, बट स्लो एंड स्टेडीली ऊपर आते जा रहा है धीरे धीरे करके। बट एक यहाँ पे चीज़ समझने की कोशिश करिए, मार्केट ऊपर का है, बट अभी इतना मत समझिए कि मार्केट ना कोई ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ साइन अभी दिख नहीं रहा है। क्योंकि कॉल सेलर फिर जब मार्केट गिरा था तो आते भी जा रहे थे, पहले थोड़ा कॉन्फिडेंट थे हम लोग कि ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। बट अब जो सारे अडानी उन सब का सारा सीन हुआ, मार्केट उस वजह से गिरा। हाउएवर इतने सारे पुट सेलर बने हुए थे, तो इसलिए मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आया, ताकि ये पुट सेलर शायद या तो एग्जिट ले सके या तो फिर ये ऊपर पहुंचा दे मार्केट को। अब वो आगे देखना पड़ेगा करना क्या है। बट यहाँ पे देखेंगे तो ये नेगेटिव नहीं जाने चाहिए थे 17,500 के, और इवन फेब एंड के भी कुछ दूर के थोड़े से नेगेटिव जा रहे हैं, वहाँ पे कम बन रहे हैं। तो एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, 17,800 से 700 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये ब्रीच करता है मार्केट तो फटाफट 17,500 आ जाएगा, और वहां पे एक बार को देखना पड़ेगा आगे कुछ आने वाले हफ्तों में, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर एक बार को नीचे का डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो अगर हम एक बार को डे कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे एक समझने की कोशिश करिए, मार्केट बहुत टाइम से एक रेंज में रहा है, बहुत दिनों से। और अगर हम कुछ महीने का देखेंगे तो ये अच्छी खासी रेंज ही चल रही है। कुछ दिसंबर एंड से अगर हम देखेंगे, जनवरी फर्स्ट वीक से एक रेंज में ही चला है मार्केट। बस मार्केट एक बार कुछ दिन के लिए ऊपर गया था और कुछ दिन के लिए नीचे गया था, 3-4 दिन को छोड़ के मार्केट एक पूरा रेंज में चला अगर हम डे कैंडल पे देखें तो फिर ये एक चीज़, ये एक अच्छी बात होती है। अगर मार्केट को गिरना होता तो वो ना गिरते ही चला जाता, कुछ दिन के लिए यहाँ से अगर आया तो यहाँ पे एक बार को रुक के यहाँ पे इसको गिर जाना चाहिए था। हाउएवर ये ऊपर आया, कोई बात नहीं, ये फिर नीचे आया, फिर से वापस से रिकवर कर रहा है, तो फिर ये इतनी रिकवरी लेता नहीं है। हाउएवर ये ऊपर भी नहीं भाग रहा है, क्योंकि जब इसे ऊपर भागना होता है गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, गैप अप साइडवेज, ऐसे करके ये भागता चला जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, नीचे का मार्केट अभी डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं है। ओवरऑल कल के लिए तो मार्केट ऊपर का है, तो अगर मार्केट कुछ भी रीज़न की वजह से नीचे गिरना चाहेगा तो एटलीस्ट फ्लैट खुलेगा, कुछ टाइम देगा, प्राइस एक्शन बनाएगा थोड़े लोअर लो का। तो आप लोग को 1-1.5 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जैसे आज हमें भी मिला था। आज हम लोग एग्रेसिव कॉल सेल पे थे, उसको निकाला, तब भी हम लोग को मीगर से लॉसेस हुए थे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, क्यों हुआ था, क्योंकि ऐसे ओआई बना के रखे हुए थे। फिर हम लोग ने पुट सेल ले लिया है, अभी हम लोग पुट सेल पे मोर देन मीडियम लॉट्स हम लोग ने कुछ लिए हुए हैं पुट सेल के, बट तब भी ओके ओके पुट सेल ही लिया हुआ है हम लोग ने। फर्स्ट टारगेट 18,000 का होना चाहिए, 80 पॉइंट्स ऊपर का, और नेक्स्ट टारगेट 18,200 का होना चाहिए। हम लोग डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर है, तो हम लोग ज़्यादा 18,200 का वो ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं रादर देन 18,000 पे। 18,000 से अगर नीचे आएगा तो ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलेंगे। बट अगर उसे होल्ड करके 18,200 पे जाता है 1-2 दिन में, तो फिर हम लोग को वो बड़ा सा प्रॉफिट लेना ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहला तो 18,200 सबसे बड़ी रेजिस्टेंस है, और छोटी सी एक रेजिस्टेंस 18,000 है, क्योंकि ये राउंड लेवल है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन करता है तो फिर एक बार को 18,600 500 तक जा सकता है। हाउएवर ये वाला इतना श्योर नहीं है, क्योंकि अब बहुत जगह कॉल सेलर आ गए हैं, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ 3-4 दिन या 1-2 हफ्ते में समझ आएगा। बट एक चीज़ जो क्लियर होती है वो नीचे का 17,800 से 17,700, जो यहाँ पे सारी एक लोअर रेंज बनी हुई है डे कैंडल में, अगर ये अब आता है नीचे और तोड़ते चला जाता है
तो ये भी कितना अच्छा खासा सपोर्ट रहने नहीं वाला है। नेक्स्ट टारगेट सीधे 17,000 होगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो नीचे का एक बार समझ जाइए कि अगर यहाँ पे 17,800 700 के नीचे आता है तो यहाँ से हम लोग एग्रेसिवली कॉल सेल लेना फिर से शुरू कर देंगे। एंड यहाँ पे अगर हम लोग अभी तो वीकेंड में ऊपर का बना के रखा हुआ है, तो जैसे जैसे चलता जा रहा है वैसे वैसे ट्रेंड को फॉलो करते जाएंगे। हाउएवर अभी ट्रेंड कहीं का भी नहीं चल रहा है, मार्केट रेंज बाउंड है। 18,000 पे बहुत अच्छा खासा टाइम पास कर सकता है, वहां से नीचे भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नंबर्स ऐसे बने हुए। हाउएवर थोड़ा बहुत सारा पुट सेल का प्रेशर है, तो फिर एक बार को ऊपर के चांसेस ज़्यादा है रिलेटिवली टू द कॉल सेल नीचे का प्रेशर। पर अगर मार्केट 700 और 800 तोड़ता है तो यहाँ से फिर आप आंख बंद करके अच्छा खासा पुट सेल ले सकते हैं। जैसे जैसे नंबर्स चेंज होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।